हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही, वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू पी देन व्हाट इज कोस स्क्वायर टू अल्फा इक्वल टू। ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर इंटू टू माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड पी स्क्वायर प्लस वन। तो देखो आपको गिवन है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू और आपसे पूछा कोस स्क्वायर टू अल्फा। देखो जब भी आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू गिवन हो, ऐसा कुछ हो, तो एक बार जरूर माइंड के अंदर ये थॉट लाना क्या आप स्क्वायर कर सकते हो पूरी मतलब टर्म का। जैसे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, बचा टू साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। साइन टू थीटा है तो आपके पास वहां से साइन स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपके पास में कोस स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टू थीटा है मतलब टू अल्फा यहाँ पे जो भी है, ठीक है। चलो तो फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू आपको पी गिवन है। देखो एक बार ट्राई कर ही लेना, मतलब होल स्क्वायर कर ही देना, मतलब अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो, ठीक है। अदरवाइज तो अगर सीधा हो रहा तो क्यों स्क्वायर करना है। चलो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा कोस अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। वन का स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा वन प्लस टू साइन अल्फा कोस अल्फा साइन टू अल्फा इज इक्वल टू वन, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, वन नहीं है, पी है यहाँ पे। आपको 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 गिवन क्या है, पी गिवन है शायद। हाँ क्वेश्चन में पी गिवन है, तो पी का स्क्वायर एंड पी का स्क्वायर साइन टू अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब देखो साइन टू अल्फा की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। साइन स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, साइन स्क्वायर टू अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर टू अल्फा क्यों निकाला, क्योंकि हमें कोस स्क्वायर टू अल्फा चाहिए। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो मतलब थीटा को अगर टू अल्फा से रिप्लेस करोगे तो साइन स्क्वायर टू अल्फा प्लस कोस स्क्वायर टू अल्फा इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू आपके पास में गिवन है, एज वी नो साइन स्क्वायर टू अल्फा प्लस कोस स्क्वायर टू अल्फा इज इक्वल टू वन, ठीक है। थीटा की जगह आपने टू अल्फा लिख दिया। कोस स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी, कोस स्क्वायर टू अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर टू अल्फा, मतलब वन माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो चलो इसको उस साइड लिख देते हैं, वन माइनस किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर टू अल्फा। साइन स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर दो, वन माइनस पी की पावर फोर प्लस वन माइनस टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो वन माइनस पी की पावर फोर माइनस वन प्लस टू पी स्क्वायर, इस वन से ये वाला वन कैंसिल, टू पी स्क्वायर माइनस पी की पावर फोर, पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, पी स्क्वायर कॉमन लिया तो टू माइनस पी स्क्वायर। आपने सिंपल किया, आपका क्या आंसर आ रहा है, पी स्क्वायर इंटू टू माइनस पी स्क्वायर। ऐसा एक ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी जो था पी स्क्वायर इंटू टू माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट हो गया, ठीक है। अप्रोच हमने देख ली, क्या करना था, बस उसका दोनों मतलब जो दोनों साइड में स्क्वायर कर देना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू एंड tan फाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है। ऑप्शन है जीरो, पाई बाई सिक्स, पाई बाई फोर, पाई बाई टू। देखो आपको गिवन क्या है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है, tan फाई की वैल्यू गिवन है। tan थीटा की वैल्यू वन बाई टू एंड tan फाई की वैल्यू वन बाई थ्री, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है एंड tan फाई की वैल्यू आपको गिवन है। आपको निकालना है थीटा प्लस फाई। देखो थीटा प्लस फाई पूछ रहे हैं आपको, tan देखा जाए तो tan ए और tan बी की वैल्यू गिवन है, और अगर आप tan ए प्लस बी निकालो तो tan ए प्लस tan बी अपॉन में वन माइनस tan ए tan बी, tan ए और tan बी की वैल्यू आपके पास में गिवन है, और आपसे पूछ रहा है क्या है वो, ए प्लस बी थीटा प्लस फाई, ठीक है। चलो एक ही बात है, फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव। तो हम यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, क्या क्या बनेगा ये, tan थीटा
प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। करना क्या है, हो गया क्वेश्चन। तो बस यहां पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। टेन थीटा की वैल्यू क्या गिवन आपको, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई, 1/2 इंटू 1/3। और यहां पे क्या आपका टेन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, अब देखो 1/2 प्लस 1/3, यहां पे आपने 6 को एलसीएम में ले लिया, 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1/6 विच इज, अगर हम देखें तो क्या होगा 5/6। 3 प्लस 2 5/6 अपॉन 5/6, कटपिट के 1। ठीक है, टेन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू आ रही है 1, आपको चाहिए सिर्फ थीटा प्लस फाइव, तो टेन को उस साइड भेज दो, टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये π/4 लिखा हुआ है। π/4 आपका ऑप्शन में था, जो ऑप्शन आपका सी था वो π/4 था। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया टेन सिर्फ थीटा प्लस फाइव की वैल्यू। ठीक है, टेन थीटा प्लस फाइव वाले में हमने कन्वर्ट किया फॉर्मूला, और फिर वहां से लास्ट में टेन को उस साइड भेज दिया, तो वो टेन इनवर्स 1 हो गया, जिसकी वैल्यू π/4 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना जो एक एक सेकंड में होने वाले थे, हाँ बिल्कुल एक एक सेकंड के अंदर होने वाले, मतलब क्वेश्चन रीड किया उसके बाद सिर्फ एक सेकंड के अंदर, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर ऑप्शन हमें ऑप्ट करना है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा बस ऑप्शन फाइंड करो और सीधा टिक करो। क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 46 डिग्री, cos 47 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 49 डिग्री, cos 50 डिग्री एंड सो ऑन, कहां तक, cos 135 डिग्री तक। ठीक है, ऑप्शन है -1, 0, 1, ग्रेटर देन 1। चलो लिख तो देते हैं, कुछ ऐसा गिवन है, cos 46 डिग्री, cos 47 डिग्री, चलो मैं यहीं से ऐसे कर रहा हूं, cos 135 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जब ऐसे ऐसे जा रहा है, सारे प्रोडक्ट के अंदर है cos 46 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री, ऐसा करके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में ये भी आएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। और ये तो हमें पता है कि जब भी किसी, मतलब काफी सारी टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसमें से एक भी टर्म 0 निकल आती है तो वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना देती है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, 0। क्यों, क्योंकि एक टर्म ऐसी थी जिसकी वैल्यू 0 थी और वो मल्टीप्लाई हुई तो उसने सारी टर्म को 0 कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि साइन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में। देखो आपको गिवन क्या है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है एंड टेन थीटा की वैल्यू गिवन है। ये भी देखा जाए ना तो एक सेकंड वाला ही है, -1/2, 1/√3। ठीक है, इन वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। आप साइन पे जाओ, साइन ये वाला नहीं, SIGN वो वाला साइन, क्या माइनस, साइन की थीटा की वैल्यू माइनस में गिवन है, टेन थीटा की वैल्यू प्लस में गिवन है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन थीटा नेगेटिव में और टेन थीटा पॉजिटिव में हो। भाई पहला क्वाड्रेंट सारे के सारे पॉजिटिव, तो उसका केस तो नहीं आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, उसका केस भी नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। टेन थीटा पॉजिटिव है, बाकी जो साइन थीटा ये, सॉरी टेन थीटा पॉजिटिव है, बाकी जो साइन थीटा है ये नेगेटिव है। टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखते ही हो जाने वाला। मतलब इस पे तो अगर 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगा रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं पेपर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो ये भी वही 1 सेकंड वाला क्वेश्चन, What is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta equal to cos 2 theta, tan 2 theta, sin 2 theta, cosec 2 theta। देखो सिंपल फॉर्मूला है, जब भी हमें ये sin 2 theta का फॉर्मूला होता है अगर पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। sin 2 theta की वैल्यू होती है tan theta के अंदर 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, sin 2 theta की वैल्यू होती है। ये आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहां पे जरूर आप
इसके मतलब यहाँ से आप जरूर नजरें जरूर घुमाने वाले हो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो, ठीक है। घुमाने वाले मतलब पढ़ने वाले हो ये सारी चीजें, ठीक है। बट स्टिल अगर नहीं भी पता है फॉर्मूला तो बस छोटा सा ही नुकसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं कि हमें आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन अगर फॉर्मूला पता था तो 2 सेकंड का आंसर था, बट अगर नहीं पता है तो ऐसे नहीं कि हमें फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ पे गिव अप हो रहा है, नहीं, गिव अप तो करते ही नहीं है। 2 sin थीटा अपॉन कोस थीटा, आपको क्या करना है, इसको sin थीटा कोस थीटा में चेंज कर लेना है। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इधर गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, एलसीएम लिया तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ, अपन में कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट किया, क्या आया 2 साइन थीटा अपॉन इस कोस थीटा से ये वाला कट हो गया तो क्या बचा, सिर्फ ये वाला कोस थीटा कट हुआ, अपॉन में बचा 1 अपॉन कोस थीटा ऊपर आया तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ये क्या बना 2 साइन थीटा कोस थीटा, जिसका फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। यहां से भी हम इसको आंसर हमारा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता था तो बहुत अच्छी चीज थी, 2 सेकंड में आंसर हो रहा था। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, वो 2 सेकंड आपके 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का काम है ये, ठीक है। 1 मिनट में भी आप आंसर निकाल सकते हो। साइन 2 थीटा क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू बस आपने साइन थीटा कोस थीटा चेंज कर दी और फिर वो एलसीएम लेना था, सिंपल, ये सारा काम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर 10 19 डिग्री एंड 10 26 डिग्री, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है, q माइनस पी इज इक्वल टू 1, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके आपको 2 रूट्स गिवन है, ठीक है। 2 रूट्स गिवन है 10 19 डिग्री एंड 10 26 डिग्री, और फिर आपसे बाकी कंडीशन पूछ रहे हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखो 2 रूट गिवन है 10a प्लस 10b, अगर हम देखें 2 रूट का सम क्या होता है, जो अगर इसकी देखें मतलब इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, यही है ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, ठीक है। 2 रूट्स गिवन है 10 19 डिग्री एंड 10 27 डिग्री। अब आपसे रिलेशन पूछा उसने कि कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है। देखो 2 रूट्स का सम अगर निकालें तो किसके इक्वल आएगा, एक्स के जो कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। तो एक रिलेशन हम यहां से कुछ ऐसा निकालने वाले हैं, कुछ नहीं कर रहे हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ये समझ में आता है, जो 2 रूट्स निकल के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उन दोनों का सम क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव कर दो, उसके इक्वल होता है, ठीक है। और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 10 19 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इज इक्वल टू, जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसके इक्वल क्यू, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो एक्स या एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में नहीं होता है, वो जो उनका कोफिशिएंट नहीं होता है, वो वाली टर्म। देखो 2 रूट्स थे, 10a प्लस 10b आपके पास निकल के आ गया, 10a इंटू 10b आपके सामने निकल के आ गया। फॉर्मूला कुछ समझ में आ रहा है, 10a प्लस b का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a प्लस 10b है, 10a इंटू 10b है, निकालना क्या, रिलेशन निकालना, चलो निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10a प्लस 10b, a क्या है 19 डिग्री, b क्या है 27 डिग्री, ओके। 10 19 डिग्री प्लस 27 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 10a प्लस 10b, 10 19 डिग्री प्लस 10 27 डिग्री। इनकी वैल्यू नहीं निकालनी है कि हम 10 19 डिग्री की वैल्यू निकालने बैठे कितनी होती, नहीं नहीं नहीं, वो देखो आपको पूरा सम आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, माइनस p होता है, डायरेक्ट वो वाली वैल्यू पुट करनी है, अपॉन में 1 माइनस 10 19 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 19 डिग्री प्लस 27 डिग्री, 27 प्लस 19 कितना हो गया, 27 में अगर हम 19 ऐड करते हैं वो हमें 45 डिग्री आ गया। 10 45 डिग्री की वैल्यू में पता है कितनी, 1, ठीक है। यहां पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1,
ये tan 45 डिग्री है 1, ठीक है। tan 19 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री की वैल्यू कितनी है, माइनस का p अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है q। तो यहां से क्या आया 1 माइनस q इज इक्वल टू माइनस का p, ठीक है। आपको किस फॉर्म में निकालना आंसर, आपको निकालना है चलो q को उधर ले जाओ, बस आंसर आ गया। क्या आया यहां से q माइनस पी इज इक्वल टू 1, q को आप इधर ले गए, q प्लस का q माइनस पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो q माइनस पी इज इक्वल टू 1 ये आपका फाइनली जो रिलेशन है वो निकल के आया है। ऐसा रिलेशन है आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर q माइनस पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आज हमने ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब की लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।